गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और सब्जेक्ट में जो टॉपिक है हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था जो है प्रतिवेदन, जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पर रिपोर्ट। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि प्रतिवेदन होता क्या है। देखिए, प्रतिवेदन जब अंकेक्षण होता है, जब अंकेक्षण अपने नियोक्ता के द्वारा नियुक्त होता है तो अंकेक्षण का कार्य समाप्त होने के बाद, जैसे ही अंकेक्षण का कार्य समाप्त होता है तो उसको अपने नियोक्ता को एक रिपोर्ट देना होता है, एक स्पष्टीकरण देना होता है, एक प्रमाण पत्र देना होता है जिसमें उसकी सभी सूचनाएं लिखित होती हैं। क्या अंकेक्षण सही है, या जो खातों का अंकेक्षण किया गया वो खाते सही हैं, या अनेक प्रकार की सूचनाएं उसमें अंकित होती हैं। उसमें अंकेक्षण की हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होती है। जिससे क्या होता है, जिससे यह पता चल जाता है कि जो खातों या लेखा या लाभ हानि खाता चिट्ठा का अंकेक्षण हो रहा है वो अंकेक्षण सही है या उचित है, या हमारी जो संस्था है उसकी कंडीशन क्या है, क्या लॉस में तो नहीं जा रही हमारी कंपनी। तो इन सभी चीजों का पता चल जाता है। लेकिन जो अंकेक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, वो किसको देता है, ये प्रमाण पत्र किसको देता है, नियोक्ता को, जो उसे नियुक्त करता है। तो उस जो नियुक्त उसे करता है नियोक्ता, चाहे वह ऑनर हो कोई भी हो, तो वो जाके वो रिपोर्ट किसको देता है, उसी को देता है। जैसे ही उसका कार्य समाप्त होता है तो जो नियोक्ता होता है वो उससे रिपोर्ट मांगने लगता है कि आपने जिस चीज का अंकेक्षण किया है उसका एक प्रमाण पत्र या रिपोर्ट या एक कि ये सही है, और उस पर उसके सिग्नेचर भी होते हैं। क्या होता है प्रतिवेदन अंकेक्षण के उद्देश्य। सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं कि अंकेक्षण प्रतिवेदन के क्या उद्देश्य होते हैं, अंकेक्षण प्रतिवेदन क्यों देता है, किस उद्देश्य से देता है। तो सबसे अपना पहला है वो क्या है, पूर्ण तथा स्पष्ट सूचना प्राप्त करना। पूर्ण मतलब सभी सूचनाओं को या सभी सूचनाओं को एकत्र करना। एकत्र करने के बाद संस्था की कंडीशन क्या है, संस्था की स्थिति क्या है, कितना लॉस में है संस्था या कितना प्रॉफिट में है, इन सभी चीजों का उसे क्या देना होता है, स्पष्टीकरण देना होता है। इसीलिए वह रिपोर्ट प्रदान करता है नियोक्ता को। और नियोक्ता अंकेक्षक को रखता क्यों है, क्योंकि उसके खातों को मेंटेन कोई और करे और उसकी रिपोर्ट तैयार और करे और जांच कोई और करे। सीधी सी बात है कि जो नियोक्ता होता है वो अंकेक्षक की नियुक्ति इसलिए करता है क्योंकि जो उसके मतलब उसकी संस्था के, उसकी कंपनी के, उसके व्यवसाय के जो अकाउंट्स हैं उसको कोई और बनाए, अकाउंट को कोई और बनाए, और उसकी जांच कौन करे, कोई और करे। और जो उसकी जांच करता है वो कौन होता है, अंकेक्षक। तो उसका जैसे ही कार्य समाप्त होता है उसको नियोक्ता को अपनी रिपोर्ट देनी होती है, और जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट देता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रतिवेदन या रिपोर्ट। दूसरा है अपना सही वित्तीय स्थिति एवं लाभदायकता की सूचना प्राप्त करना। सबसे पहले समझते हैं सही वित्तीय स्थिति। सही वित्तीय स्थिति मतलब कंडीशन, सही कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी क्या है। सबसे पहले तो अपन वो देखते हैं कि संस्था की कंडीशन है क्या, या संस्था लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, तो उसका भी उसको प्रतिवेदन देना होता है, उसका भी उसे रिपोर्ट देना है। ऐसा नहीं है कि जब प्रॉफिट होगा तभी वो रिपोर्ट देगा, नहीं। अगर कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी लॉस में है, तो भी उसे रिपोर्ट देना होता है। लाभदायकता की सूचना देना, लाभदायकता की सूचना देना, कितना लाभ हो रहा, कितनी हानि हो रही, मतलब लाभ कितना हो रहा, तो इन सभी प्रकार की उसको सूचना नियोक्ता को देनी होती है। उसका एक ही कार्य होता है, क्या, खातों की जांच करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट नियोक्ता को देना। नेक्स्ट है इसमें तीसरा, सही आयकर के निर्धारण में सहायक। देखो, आयकर निर्धारण में भी, सही आयकर निर्धारण में भी सहायक होती है। आयकर जो निर्धारण होता है उसमें भी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसमें भी ये सहायक देती है। नेक्स्ट है इसमें सच्चा व उचित स्थिति का स्पष्टीकरण। सच्चा व उचित स्थिति, उचित स्थिति मतलब कंडीशन जो हम आपको बता रहे हैं, मतलब संस्था की क्या कंडीशन है, या संस्था लॉस में जा रही, प्रॉफिट में जा रही। और सच्चा मतलब उसको जितनी भी अकाउंट्स की जब वो जांच करता है, अकाउंट की, लेखों की, खातों की जब वो जांच करता है तो उसके बाद जो प्रतिवेदन तैयार करता है वो उसकी सही कंडीशन को देखते हुए प्रतिवेदन तैयार करता है, तो उसको सही कंडीशन ही से ही प्रतिवेदन देना होता है।
एंड नेक्स्ट है अपना प्रबंधों को महत्वपूर्ण सुझाव देना। अगर देखो, प्रबंधों को महत्वपूर्ण सुझाव देना, अगर उसको लगता है कि इसकी कंडीशन क्या है, या इसमें कोई गलती हो रही है, या इनसे कोई गलती हो गई है, या एम्प्लॉयर्स कर्मचारी मतलब कोई भी संस्था का उसमें कोई गलती कर रहा है, तो वो अपने महत्वपूर्ण सुझाव नियोक्ता को दे सकता है और देता भी है। तो इसमें क्या होता है, जो प्रबंध होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, नियोक्ता होते हैं, उसको अगर लग रहा है कि ये कुछ गलती कर रहे हैं या गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो अपने जो सुझाव होते हैं, एडवाइस होते हैं, वो दे सकता है प्रबंध को, और वो अपना सुझाव देता है। तो अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन देने के उद्देश्य क्या क्या है? पहला है पूर्ण तथा स्पष्ट सूचना प्रदान करना। दूसरा है अपना सही वित्तीय स्थिति एवं लाभदायकता की सूचना देना। तीसरा है अपना सही आयकर के निर्धारण में सहायक। चौथा है अपना सच्चा व उचित स्थिति का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है अपना प्रबंध को महत्वपूर्ण सुझाव देना। अपना ये लेसन खत्म हो गया है, प्रतिवेदन रिपोर्ट हमारा पूरा हो गया है। अब नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये उद्देश्य नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे